Assalamu alaikum students, this is Kashif Hussain, your English teacher from Malaysia Foundation Academy. I hope you all are doing well and staying safe at home. Let's recall some SOPs which are very important for you. Wear mask, use sanitizer and keep a social distance among you. In this video, as this is the first video of your class for English subject, तो इस फर्स्ट वर्कशीट में आपको दो टॉपिक्स मैंने असाइन किए हैं. वो दो टॉपिक्स हैं प्रोवर्ब्स और कंडीशनल सेंटेंसेस. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रोवर्ब्स डिस्कस करूंगा एंड इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्कस करूंगा. बट डोंट फॉरगेट दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू सॉल्व द वर्कशीट. जी स्टूडेंट्स, चलें आज का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं प्रोवर्ब्स. ठीक है, व्हाट आर प्रोवर्ब्स? प्रोवर्ब्स कोई एडवाइस हो सकती है, कोई ओल्ड सेइंग्स हो सकती हैं और इसको उर्दू में हम कहते हैं कहावतें. जिस तरह आपने मुख्तलिफ़ कहावतें सुनी होंगी कि जैसे करनी वैसी भरनी. ठीक है, इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है, कतरा कतरा दरिया बनता है और इस तरह की बेशुमार ऐसी कहावतें हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. दैट इज़ इन उर्दू लैंग्वेज. सेम यही प्रोवर्ब्स इंग्लिश में भी हैं और दूसरी लैंग्वेजेस में भी, यानी हर लैंग्वेज की अपनी कुछ कहावतें मौजूद हैं. So today we will discuss that what are the common Urdu proverbs and how can we say those Urdu proverbs in English sentence. So सबसे पहला सेंटेंस मेरे पास है जैसी करनी वैसी भरनी. इसको हम कहेंगे as you sow so shall you reap. As you sow so shall you reap. जैसी करनी वैसी भरनी. सेकेंड वन इज़ ताली एक हाथ से नहीं बजती. दैट मीन्स कि अगर मसला है तो वो मसला दोनों तरफ से होगा, ऐसा नहीं है कि मसला सिर्फ एक तरफ से. सो हाउ विल वी से दैट इन इंग्लिश? इट टेक्स टू टू क्वारल. ओके, सो हमारा जो तीसरा सेंटेंस है वो है आप अच्छे तो सब अच्छे. इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गुड माइंड गुड फाइंड. यानी अगर आप अच्छे होंगे तो आपके लिए तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप प्रोवर्ब यूज़ करेंगे गुड माइंड गुड फाइंड. नंबर 4, कतरा कतरा दरिया बनता है. यानी कि आप थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो आपको अल्टीमेटली सक्सेस मिल जाएगी. ठीक है, तो कतरा कतरा दरिया बनता है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लिटिल drops of water make mighty ocean. Next one is आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है. यानी कि आप लोग जो आपके दोस्त यार हैं या आपके सलाम दुआ जिनसे आपकी है, अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो लोग आपको अच्छा समझेंगे, अगर आप बुरे लोगों की सोहबत में बैठेंगे तो ऑब्वियसली लोग बुरा समझेंगे. इसको इंग्लिश में हम किस तरह कहेंगे? अ मैन is known by the company he keeps. ओके स्टूडेंट्स, ये तमाम प्रोवर्ब्स हैं और इसके अलावा भी कुछ और प्रोवर्ब्स हैं जो मैंने आपको आपकी वर्कशीट टास्क में दिए, और आपने इन तमाम प्रोवर्ब्स को अच्छे से मेमोराइज़ करना है विद उर्दू मीनिंग एंड द इंग्लिश मीनिंग, ताकि आप इसके प्रोवर्ब्स को ईजिली इस्तेमाल कर सकें. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस. आई होप कि आप लोग प्रोवर्ब्स समझ गए होंगे और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप्स हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. In this video, I will discuss with you conditional sentence type 1, which is also called real condition. अच्छा, अब ये रियल कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा इफ़ के साथ. अगर इफ़ के बाद आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस. लेट मी अंडरलाइन दिस. एंड देन उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस where we use will plus first form of verb. ठीक है, अब कंडीशनल सेंटेंस हम इस्तेमाल क्यों करते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं. कंडीशनल सेंटेंस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में
नहीं पता हो और अगर हम उसके रिजल्ट के बारे में बात करें विद सम कंडीशन, सो वी हैव टू यूज़ लाइक दिस। लेट मी शेयर वन एग्जांपल विद यू। लाइक मैंने आपसे कहा कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर तुम वक्त पर स्कूल आओगे तो टीचर तुम्हें क्लास में अलाउ कर देंगी, अगर तुम चैप्टर्स को रिवाइज़ करोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जिसमें हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं उस रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए, तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस की जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 टाइप्स हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है उसमें आप इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल करेंगे। लेट मी राइट वन एग्जांपल फॉर यू सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। इफ़ ही विंस अ लॉटरी he will be very happy. If he wins a lottery, he will be very happy. अगर वो लॉटरी जीतेगा तो बहुत खुश होगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा। Now you can see that in the first sentence I have used present simple and in the second sentence I have used future simple. Let's take one more example. If he comes on time, I will meet him. If he comes on time, I will meet him. अगर वो वक्त पर आएगा तो मैं उससे मुलाकात करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इफ़ के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस यूज़ करना है और उसके बाद फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस हम यूज़ करेंगे। वी कैन नेवर यूज़ इफ़ विद फ्यूचर सिंपल एंड देन प्रेजेंट सिंपल। जो इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो आप इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप चाहें तो इस पार्ट को पहले लिख सकते हैं और इस पार्ट को बाद में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये सेंटेंस इस तरह भी कह सकते हैं, ही विल बी वेरी हैप्पी इफ़ ही विंस अ लॉटरी। देयर इज़ अ लिटिल इंस्ट्रक्शन फॉर यू कि जो टास्क 2 है उसमें कंडीशनल सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस हैं। आपने कंडीशनल सेंटेंसेस की एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और उसको समझना है, because the similar exercise will be given to you in your exams. I hope you enjoyed this video, and if you have any problem, any questions, you can feel free and write a message on WhatsApp. Thank you so much. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.